दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब के बारे में आज पता चला कि वो अचानक लंदन चले गए हैं। क्यों गए हैं, किस वजह से गए हैं, क्या करने गए हैं, इस बारे में एस्ट्रोलॉजिकल वे में बात कर लेते हैं कि क्यों गए हैं। पहले सबसे पहले हम सितारों की पोजीशन देख लेते हैं, खान अपना मियाँ साहब की, कि सितारे उनके क्या कहते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक बात मैं आपको शुरू में बता दूं कि मियाँ साहब की दो तारीख़ पैदाइश जो हैं वो मार्केट में घूम रही हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी 2 नंबर काम किए हैं, तो इनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो एक 1 अप्रैल या 4 अप्रैल भी आती है, और 25 दिसंबर जो है वो भी आती है। अब इसमें कोई थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें देखने के लिए सबसे पहले तारीख़ पैदाइश का एक्यूरेट होना, मकाम पैदाइश और वक्त पैदाइश, ये चीज़ें आएँ तो फिर एस्ट्रोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन निकलती है वो सही है। अगर आपके पास भी आपकी तारीख़ पैदाइश, मकाम पैदाइश और वक्त पैदाइश सही है तो आप भी कंफर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर जो है वो चल रहा है, उस पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। चलते हैं सितारों की तरफ। तो स्यारा ज़ोहल जो है, सैटर्न और मुश्तरी, इसकी पोजीशन जो है वो देख लेते हैं। इस वक्त ज़ोल जो है वो होत पाइसेस में है और मुश्तरी जो है वो जोज़ा जेमिनाई में हरकत कर रहा है। ज़ोल का असर जो है वो नवाज शरीफ के जायचे में छठे घर में आता है और ये हेल्थ और लीगल इशू की निशानदेही करता है। अब ये गए कैसे हैं? लीगल इशू से बचने गए हैं और हेल्थ की जो बहाना है वो बना के गए हैं। तो इसमें बीमारी और दबाव की वजह बनाकर जो है वो मंजर आम से हटे हैं। तो मुश्तरी के असर से बैरून मुल्क रवाबित जो हैं वो सेफ़ एग्ज़िट समझ लें कि यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट करके गए हैं ताकि वहाँ जाके अपना जंतर मंतर जो है वो चला सकें। छुपने या वक्ती रिलीफ का भी इसमें ये कोशिश कह सकते हैं कि जी वहाँ जाके छुप जाएंगे। ज़ाहिर है वहाँ जाके यहाँ किसी को मिलते हैं तो पता नहीं चलता कि जहाँ बैठे हैं वहाँ कोई बग्स वगैरह लगे हुए हैं या जो आने जाने वाला है उस पर भी नज़र होती है कि मियाँ साहब जो हैं वो आज किससे मिल रहे हैं, आज किससे मिलना है। तो इस वजह से इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए वहाँ ज़रा नुकरे लग के गल्ला करते हैं। फिर नवाज शरीफ का ये सफ़र सियासी दबाव में वक्ती जान छुड़ाने के लिए और नए सियासी माहदे जो है वो बनाने का एक बहाना जो है वो उसको समझ लें आप। शरीफ फैमिली मुस्तकबिल में जो है वो बड़े फ़ैसलों और ख़ामोश मुसावरत जो है वो कर रही है। इनके जो फ़ैसले हैं वो फैमिली के इंटरनली इख्तलाफात जो हैं वो भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ किसी वीडियो में कि इनके इख्तलाफात जो हैं वो चल रहे हैं। तो बुज़ुर्गों का ये है कि जहाँ जिथे बुज़ुर्गों की गल ना मनी जाए बुज़ुर्ग उठ के चले जाते हैं कि तुसी आपे संभालो। फिर मेरी बात तो माननी नहीं है, उससे आखिरी हाँ या ना जो है वो लेने के लिए उसको रखा हुआ है। बाकी काम जो है वो मरियम कर रही है। मरियम का आइडियलिज़म क्या है और शहबाज शरीफ जो हैं वो उनका आइडियलिज़म क्या है, इसके बारे में तो आप बेहतर जानते हैं। मरियम नवाज़ को पंजाब और मुल्की सियासत में मज़ीद जो है वो नुमाया रोल जो है वो दिया जाएगा बतदरीज। नवाज शरीफ जो है वो उनको बैक सीट ड्राइवर बनाकर मुशावरत और फ़ैसलों में शामिल किया जाता है कि जब कोई ड्राइवर जो है वो थक जाए तो जैसे एक्स्ट्रा ड्राइवर होता है ना, वो घंटा 2 घंटा कढ़ाई यार मैं थक गया। तो बैरून मुल्क से आलमी क़ुव्वतों ख़ुसूसन USA, UK और सऊदी अरब वगैरह के साथ बात करने में और सियासी गारंटी और डील हासिल करने के लिए वहाँ थोड़ा आसानी से काम हो सकता है। मुसालती सियासत जो है वो भी इदारों के साथ बराह रास्त टकराव से गुरेज, लेकिन अपने मफादात को महफूज रखने की हिकमत अमली जो है वो है कि अगर ज़्यादा ही कोई प्रेशर पड़ा तो फिर तो कंटिन्यू करवा लेंगे, वरना फिर मियाँ साहब जो हैं वो टिड्डों राज़ी नहीं है। अब एक्सटेंशन के बारे में फलकियाती पोजीशन अगर देखें तो 29 नवंबर 2025 के करीब ज़ोल और मरीख और यूरेनस इनकी ट्राइंगल बन रही है। तो जो उनके जायचे पर 29 नवंबर वाले के जायचे पर दबाव डाल रही है। इसका मतलब ये है कि इनके लिए एक्सटेंशन जो है वो आसान नहीं होगी, बल्कि अंदरूनी मुखालफत जो है वो बढ़ेगी। नवाज शरीफ का किरदार अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ दिल से एक्सटेंशन जो है वो उसके लिए राज़ी नहीं है।
क्योंकि उनका मतलब ये होगा कि वो अपनी सियासी कमज़ोरी को मज़ीद तूल देंगे। अब देखें, जब से इन्होंने लंदन मुआहिदा किया है तो मियाँ साहब को नुकरे लगाया हुआ। तो अब आपके ख्याल में, चाहते हुए भी जब आए थे कबूतर वाली सरकार कबूतर उड़ाने के लिए और नारे लगे थे कि मियाँ को नवाज, मुल्क को नवाज दो, तो वो 2 दिन के बाद फिर संदेला साहब कहते थे कि वो मियाँ साहब लुटे गए, मारे गए, असी इस काबिल ही नहीं सी, मियाँ साहब बहुत ज़्यादती हो गई साढ़े नाल। तो वो उस वक़्त से नुकरे लगाया हुआ, उनको कुछ ख्वाब और दिखा के लाए थे। वो ख्वाब जो हैं वो बस पूरे तो नहीं हुए। फिर उसके बाद अब इसका मतलब है कि अगर इसको कंटिन्यू किया जाएगा तो मियाँ साहब जो हैं वो अगले कोई 2-4 साल जो हैं, जो रह गए हैं, वो भी नुकरे लग के ही गुजारेंगे। अब ज़्यादा इम्कानात किस चीज़ के हैं? नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो है वो इदारों के लिए एक नया समझौता चाहते हैं, और इसके लिए ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो कोई नया बंदा जो है वो अपॉइंट करें, उसकी कोशिश करें। लेकिन फ़ैसला जो है वो अकेले मियाँ साहब ने नहीं करना, उनके हाथ में नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर हैं इसमें, KSA है, UK है, USA है, और इदारा जाती कोई 15-16 सीटों पे बैठने वाले जो हैं वो भी होते हैं। अब इसका अगर लास्ट में नतीजा हम अगर निकालें तो ये देखें, नवाज़ शरीफ का लंदन जाना जो है वो सियासी रीसेट है कि मियाँ साहब का रीसेट का बटन दबाएं और नए सिरे से अपना प्लान जो है वो शुरू करें। पहले वाला प्लान तो मियाँ साहब का पुट्ठा ही पड़ा हुआ है उस वक़्त से। तो शरीफ फैमिली जो है वो इदारों के साथ नए ताल्लुकात और आलमी हमायत हासिल करने के लिए जो है वो कोशिशें करेगी। एक्सटेंशन पर सख्त दबाव और मुखालफत आएगी। ज़्यादा इम्कान है कि नया बंदा जो है वो तैनात हो, बजाय इसके कि मौजूदा को मज़ीद वक्त जो है वो दिया जा सके। ये थी आज की वीडियो। मेरा ख़्याल है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और बताया करें कि मैं किस मौजू पे वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।